हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉर्निंग एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी और उसके बारे में आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, आपको क्या दिख रहा है ये बच्चों? क्या है ये? सेब। पता है ना क्या है? सेब। और ये कैसे रंग का है? कैसा दिख रहा है हमको? लाल। और ये खाने में कैसा होता है? मीठा। तो क्या देखा हम लोग ने? सेब को देखा। उसके बारे में क्या बोला? क्या देखा? सेब, ठीक है। उसके बारे में क्या बताया कि वो लाल रंग का है और खाने में कैसा होता है? मीठा, है ना। अब मैं दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। अब एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये क्या है? बोतल। और ये कैसी है आकार में? लंबी। और इसका रंग कैसा है? कैसा है? हरा। तो क्या देखा हमने? बोतल। अब बोतल के बारे में आप लोगों ने क्या बताया? क्या है? लंबी है। रंग कैसा है? हरा। ठीक, बताया। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये क्या है? संतरा। क्या है? संतरा। और ये कैसा है? गोल। और इसका रंग कैसा है? नारंगी। और ये खाने में कैसा होता है? कैसा होता है खाने में? खट्टा मीठा। खट्टा होता है ना, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। तो हम क्या कहेंगे? क्या देखा हमने अभी? संतरा। ठीक, उसके बारे में क्या बताया? किस रंग का है? नारंगी। ठीक, और कैसा था उसका आकार? गोल। और खाने में कैसा था? खट्टा मीठा। राइट, यही था ना। अब एक चीज और दिखाती हूँ। ये क्या है? टमाटर। क्या है? टमाटर। और इसका रंग कैसा है? देखिए कैसा है? लाल। और ये खाने में कैसा होता है? खट्टा। तो क्या देखा हमने? टमाटर देखा। उसके बारे में क्या बताया आप लोग ने? कि ये लाल रंग का है और कैसा है? आकार भी कैसा उसका? गोल। और खाने में कैसा होता है? खट्टा। ठीक, तो बच्चों अभी हम लोग ने क्या किया? चीज़ों को देखा। मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई और आप लोग ने उसके बारे में मुझे बताया कि कौन कैसा है। बताया ना, कौन कैसा और कितना है। तो यही जो शब्द होते हैं, जैसे आपने सेब देखा। अब सेब के बारे में आपने बताया कि वो लाल रंग का है और वो मीठा है। फिर आपने कहा बोतल, बोतल लंबी है और हरे रंग की है। संतरा नारंगी है, गोल है और खाने में कैसा होता है? खट्टा मीठा। फिर आपने टमाटर देखा। टमाटर के बारे में भी आपने बताया कि वो लाल है, गोल है उसका आकार और वो खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जो हमने चीज़ों को देख करके उसके बारे में जो बात कही कि कौन कैसा और कितना है, तो यही सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? ये शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। यानी हमने क्या किया? चीज़ों को देखा और उनके बारे में बात करी, यानी उनकी विशेषता, उनके जो गुण होते हैं ना उनके अंदर। जैसे सेब के अंदर क्या गुण है? कि वो मीठा होता है खाने में और उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। उसी तरह हमने संतरा के बारे में देखा और बोला कि वो नारंगी कलर का होता है और खाने में खट्टा मीठा होता है। यानी हमने चीज़ों को देख के उनके बारे में, यानी उनके गुणों के बारे में जो बात कही, उनकी जो विशेषता बताई चीज़ों को देख के, वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? ये शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? विशेषण। ठीक, और विशेष किसे कहते हैं? जिनके बारे में हमने बात करी।
जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई आपने देख कर ही उनके बारे में बात करी ना, उन देख कर ही आपने उनके बारे में बताया। तो ये हमारे क्या, जैसे सेब को देखा तब उसके बारे में बताया, उसके गुणों को। बोतल को देखा फिर तब हमने उसके बारे में बताया। तो ये सारे शब्द हमारे क्या, जिनके बारे में हम बात करते हैं या जिनकी विशेषताओं के बारे में हमने बात की, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? विशेष। यानी जिनके बारे में बात हो रही होती है वे विशेष कहलाते हैं, और जो बातें हमने जिनके बारे में हमने जिनके गुणों के बारे में हम बात करें, यानी जिन चीज़ों की हमने विशेषता बताई, तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो चलिए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आप लोग के आएगा। अब उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? विशेषण जो सब संज्ञा व सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा तो आप लोगों को पता है, नाम वाले शब्द। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम। तो क्या बोल रहे हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? जैसे लाल, खट्टा, मीठा, लंबा, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई थी, तो आप लोगों ने उनके बारे में बताया ना कि हाँ वो लाल है, खट्टा है, मीठे होता है, खट्टा मीठा होता है, हरे रंग का है, उसका आकार लंबा है। तो ये क्या थे? संज्ञा थे ना, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई आप उनको नामों से जान रहे थे कि हाँ ये सेब है, ये बोतल है, ये संतरा है, तो नामों से जान रहे थे ना। तो वे कौन से शब्द थे? संज्ञा शब्द थे। तो क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी हमने चीज़ों को देखा, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में बात करी, तो वही शब्द हमारे क्या कहलाए? विशेषण कहलाए। अब विशेष्य किसे कहते हैं? वे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। और हम लोगों ने किसकी विशेषता बताई थी? टमाटर की, सेब की, बोतल की, इसी की विशेषता बताई थी ना। इन्हीं की विशेषता बताई ना कि टमाटर लाल रंग का है, खाने में खट्टा होता है, सेब खाने में मीठा होता है, लाल रंग का है, बोतल हरे रंग की है, लंबी है, मतलब इन्हीं के बारे में बात करी। तो ये हमारे क्या कहलाए? विशेष कहलाए। जिनके बारे में, जिनकी विशेषता की बात की जाती है, जिनके गुणों के बारे में बताया जाता है, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। एक और मैं उदाहरण देती हूँ, उससे और आसानी से आपके समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, मैंने लिखा राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। ठीक, अभी हमने क्या बात करी? किसके बारे में बात करी? राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। तो हमने क्या बोला? राहुल की हमने क्या विशेषता बताई? कि वह अच्छा लड़का है, बताई। फिर बोला वह पढ़ने में, कैसे बताया कि वो कैसा है? उसकी विशेषता क्या बताई? कि वो पढ़ने में तेज है। तो तेज क्या हो गया? हमारा विशेषण शब्द हो गया। ठीक, और वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम शब्द। क्योंकि आपको ये तो पता चल गया राहुल क्या है? संज्ञा है। राहुल क्या है? संज्ञा हो गया, नाम वाला शब्द है। उसके बारे में हमने बताया अच्छा क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया, क्योंकि अब उसकी हमने गुण बताए कि भाई वो तो पढ़ने में, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, उसके गुण को बताया हमने। तो संज्ञा और फिर सर्वनाम, वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, क्योंकि बात तो हम राहुल की कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तो अब तो आपको समझ में आ गया। तो क्या बोल रहा है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुण विशेषता बताते हैं जो। तो ये क्या है? राहुल क्या हो गया? संज्ञा हो गई। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता क्या क्या बताई? अच्छा है, तेज है। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाए? विशेषण कहलाए।
क्या कहलाए? राहुल के बारे में हमने बोला ना, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में तेज है। यानी आप लोगों को पता तो चल गया कि हमने बात किसकी कर रहे हैं, राहुल की। और उसके क्या गुण बताया कि वो बहुत गुड बॉय है और वो पढ़ने में तेज है, अच्छा है और वो पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पे अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण। और तेज शब्द क्या हो गया? विशेषण। और राहुल शब्द क्या हो गया? संज्ञा। और वह क्या हो गया? राहुल नाम ना लिख के तो हमने वह लिखा, तो वो हमारा क्या हो गया? सर्वनाम वाले शब्द हो गए। तो संज्ञा व सर्वनाम की जो हमने विशेषता बताई, यानी राहुल के बारे में, उसके गुणों के बारे में जो बात बताई, वही हमारे शब्द क्या कहलाए? विशेषण कहलाए। और दूसरी विशेष किसे कहते हैं? अब विशेष देखिए, विशेष कौन हो गया यहाँ पे? राहुल, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? राहुल की। किसके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं? राहुल के। तो जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके गुणों को बताया जाता है, वही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। देखिए क्या है, वे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती। तो यहाँ पे मैंने किसकी विशेषता बताई? राहुल की। तो राहुल क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। और विशेषण जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं, वे शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ विशेषण शब्दों को देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आते हैं। विशेषण बताने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रंग रूप, जब किसी के रंग रूप के बारे में बात करते हैं, जैसे ये कहूँ कि राधा बहुत गोरी है या श्याम बहुत काला है, तो क्या हमने रंग रूप के बारे में बात करी। आसमान नीला है, तो आसमान की क्या विशेषता बताएं कि वो नीला है। इस तरह के भी शब्द हमारे क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। आकार, जैसे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है और नीम का पेड़ बहुत लंबा है ना। तो ये सारे क्या है? पेड़ की क्या विशेषता बताई? नीम के पेड़ की, वह लंबा है। हिमालय की क्या विशेषता बताई? कि वो ऊंचा है। तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? आकार, जिसके अंतर्गत आता है छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ये वाले शब्द भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे मापतौल, मापतौल में जैसे 1 किलो टमाटर दे दो, जैसे बोलते हैं ना 1 किलो टमाटर दे दो या 1 दर्जन केला दे दो, तो ये शब्द भी हमारे क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। संख्या, दूसरा, पांचवा, 400, यानी किसी चीज़ की संख्या। जैसे कहूँ कि नदी में 2 बतख तैर रही हैं, है ना, तो हमने बतख की क्या विशेषता बताई? कि 2 बतख हैं जो नदी में तैर रही हैं, तो वो संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। गुण अवगुण, जब हम किसी के गुण या अवगुणों के बारे में बात करते हैं, यानी उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बात करते हैं। जैसे कहूँ राम बहुत बहादुर लड़का है और भीम बहुत कायर है, तो हमने क्या किया? राम की बात क्या विशेषता बताई? कि वो बहादुर है। अब भीम की क्या विशेषता बताई? कि वो कायर यानी डरपोक है। अब मैं कहूँ कि सैनिक बहुत वीर होते हैं, तो सैनिकों की क्या विशेषता बताई? कि वो वीर है। उसी तरह से अवस्था, जब किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे गरीब, जैसे कहें श्याम बहुत गरीब है या वो राजा बहुत अमीर था, तो क्या हो गया? श्याम की क्या विशेषता है? अभी गरीब बताया हमने। राजा को क्या बताया? अमीर। जैसे बूढ़ा, जवान, बीमार, हाँ वो बहुत स्वस्थ है, वो लड़का बहुत स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है, ऐसी बातें करेंगे, जैसे बात बताते हैं, तो ये सब सारे शब्द क्या हो जाते हैं? वे सारे शब्द विशेषता बताने वाले शब्द के अंतर्गत आते हैं, यानी विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हो गए विशेषण शब्द? कौन? ये सारे शब्द कौन क्या कहलाएंगे हमारे? ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्द वाले। यानी कौन, कैसा, कितना, यानी रंग रूप भी आ जाएगा, आकार, मापतौल, संख्या, अवस्था, गुण या अवगुण, इन सब के बारे में जो बातें बताते हैं या जो बात की जाती है, वे सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण वाले शब्द कहलाते हैं। अब सबको क्लियर हो गया होगा विशेषण शब्द क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिनके बारे में बात की जाती है वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि विशेषण क्या है और विशेषण क्या है। तो चलिए अब एक अभ्यास कार्य के द्वारा भी इसको रिवाइज करते हैं एक बार। अभ्यास कार्य है, उसको देखते हैं क्या है।
विशेषण शब्द को छांटकर विशेष के साथ लिखें। यानी यहाँ पे विशेषण शब्द लिखे हैं, जो सही विशेष के साथ हैं उनको वहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे विशेष, और ये क्या है विशेषण। तो चलिए देखते हैं। अब इंद्रधनुष है, तो इंद्रधनुष कैसा होता है, क्या लिखेंगे इंद्रधनुष को। नीला होता है, इसमें से कौन सा शब्द इंद्रधनुष के लिए सही होगा। रंग, इंद्रधनुष कैसा होता है सतरंगी, 7 रंग का होता है इंद्रधनुष, तो क्या हो जाएगा सतरंगी। ठीक। अब आसमान, आसमान का रंग कैसा होता है, कैसा होता है बताइए। आसमान का रंग नीला, तो इसमें से क्या हो जाएगा नीला। और सैनिक, सैनिकों की क्या विशेषता होगी इसमें से देखिए, क्या हो जाएंगे सैनिक, वीर, वीर होते हैं ना सैनिक, तो उनकी क्या विशेषता है वीर। अब यहाँ पे लिखा है सांप, अब इसके यहाँ से कौन से विशेषण शब्द हम छाटेंगे जहरीला या खुखार। तो क्या होता है सांप कैसा होता है जहरीला। ठीक। अब मोर के पंख, मोर के पंख कैसे होते हैं रंग बिरंगे। कैसे होते हैं मोर के पंख, रंग बिरंगे। ठीक। सेब खाने में कैसा होता है, तो इसमें से कौन से विशेषण शब्द आएगा हमारा मीठा। तो क्या हो जाएगा मीठा। ठीक। अब यहाँ पे एक और लिख देती हूँ शेर, तो शेर की क्या विशेषता आ जाएगी इसमें से देखिए। शेर कैसा होता है, कि शेर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, शेर खूंखार होता है, तो क्या हो जाएगा खूंखार। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये विशेष थे, इनकी क्या हमने बताई, यहाँ से छाट के क्या लिखे विशेषण शब्द लिखे, जैसे इंद्रधनुष सतरंगी, आसमान नीला, सैनिक वीर, सांप जहरीला। तो ये हम लोग क्या बता रहे हैं, इनके गुणों के बारे में बता रहे हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें कि इनमें क्या क्या विशेषता होती है। मोर के पंख कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। सेब कैसा होता है, मीठा होता है, यानी उसके स्वाद के बारे में बात करी। शेर कैसा होता है, खूंखार होता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ ओवर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा आप लोगों के। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।